नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। प्यारे छात्रों, आप लोगों को कल जो है पिछले दिनों में कल जो है आप लोगों को जो बताए थे वो आधा करवा दिए थे, ठीक, बहादुर कहानी में। ठीक, तो बहादुर कहानी को चलिए अब रेगुलर करते हैं, वहीं से जहाँ छोड़े थे और वहीं से रेगुलर करते हैं। तो हमने आपको छोड़ा था कहाँ पे कि पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े साथी को बुला रहा हो। मतलब जब बहादुर नहीं रहता था तो इस प्रकार वो जो आंगन था इस प्रकार से हो जाता था। तो उस टाइम जो बहादुर को बुलाया जाता तो इस प्रकार बुलाया जाता था कि कोई जो बछड़ा होता है, बिछड़े साथी जो होता है, मतलब कोई गैया जो है अपने बिछड़े बछड़े को जो जिस प्रकार से बुलाता है, या फिर कोई आदमी जो है वो अपने साथी को, बिछड़े साथी को, मतलब जो पिछड़ चुके हैं साथी, उसको बुलाता है। उस टाइप से आंगन में बुलाया जाता था बहादुर को। ठीक, यहाँ तक हमने आपको समझा दिया। आगे देखिए क्या होता है। तो आगे क्या होता है कि दिन मजे में बीतने लगे। क्या हुआ कि दिन जो है मजे में बीतने लगे, उससे जिस प्रकार से बीतता आ रहा था दिन उसी प्रकार से बीतने लगे, हंसी मजाक में बीतने लगे दिन। बरसात आ गई। कौन सी मौसम आ गई? बरसात आ गई। पानी रुकता था और बरसता था। भाई बरसात में तो पानी रुकेगा और बरसेगा। मैं अपने यानी कि लेखक जो है अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। ठीक, मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था, लेखक अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। यहाँ पर अब देखिए कहानी में ट्विस्ट आने वाली है। ठीक, अब यहाँ पर फिर एक दूसरा कांड हो जाएगा। क्या होगा वो देखिए। मैंने कहा था कल की क्लास में कि बहादुर फिर भाग जाता है। तो अब देखिए क्या होता है। बहादुर के साथ दुख दर्द होता है फिर वो बेचारा भाग जाता है। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है, लेखक बोल रहे हैं। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से कुछ तुच्छ समझने लगा हूँ, पहले से कुछ ज्यादा ही तुच्छ समझने लगे हैं। मतलब मोहल्ले के लोग अब लेखक के सामने कुछ नहीं है, छोटा सा एक चावल का दाना समझ लीजिए। ठीक, मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। लेखक किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, मुंह फेर के, मतलब यानी कि कोई भी बात करता था तो अहंकार से बात करते थे लेखक। ठीक, अहंकार से बात करने लगा। किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था, मगर यानी कि कोई बात करने के लिए आता था तो आराम से मुंह फेर के हाँ ये बात है तो क्या करेंगे, ऐसा ही होता है। मतलब अच्छे से नहीं देख रहा था, बगल में खड़ा है तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। ठीक, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट दपट देता था। दूसरे के बच्चे अगर थोड़ी भी शरारत कर देते थे तो उस पर क्या, मतलब उस पर एक तरह से दबाव बनाने लगते थे कि यही करने आता है, क्या करता है, नहीं करता, समझ नाम की चीज नहीं है, इस प्रकार से डांट देता था। ठीक, जब डांट दपट देता था, कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। कई बार बोल चुके थे पड़ोसियों को। घर के सवांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है। पर रुपया पैसा कमाया इसी किस लिए जाता है? रुपया पैसा किस लिए कमाया जाता है? नौकरों पर खर्च करने के लिए। ये बात कौन बोल देती है? निर्मला जो बोल देती है पूरे मोहल्ले। मोहल्ला मतलब टोला। टोला तो समझते होंगे भाई, जिस टोले में आप रहते हैं उस टोला को ही मोहल्ला कहा जाता है। ठीक, तो वो मोहल्ले में बता दिया करते थे। वे तो कई बार कह चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने में नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। ये बात वो मोहल्ले वाले को कहते थे कि हमारे पति देव कहते थे कि तुम्हारे लिए किसी भी दुनिया से हम नौकर जरूर लाएंगे। ये बात मोहल्ले वाले को सुनाती थी निर्मला। आगे देखिए अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। निस्संदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। लेखक के पूरे परिवार को खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफेद रहता, नया की तरह, नया कपड़े की तरह रहता है कपड़े। ठीक, और उसके बाद क्या होता कि निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई। निर्मला जो पहले खड़ती थी तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, लेकिन अब उसकी तबीयत सुधर गई है। अब कोई एक खर भी न टसकाता था, कोई एक खर भी नहीं टसकाता था। मतलब इधर उधर कोई भी खर्चा पानी ज्यादा नहीं होता था और ना ही कोई कुछ उठाकर ले जाता था लेखक के घर से। ठीक, किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह, सॉरी यहाँ पर सेंस ये है, खर टसकाना मतलब ये हम दूसरा सेंस बोले। यहाँ पर सेंस ये आएगा कि कोई भी मतलब लेखक के परिवार के कोई भी जो है कोई काम नहीं करता, टोटल काम बहादुर पर सौंप दिया गया। ठीक,
बैल की तरह बेचारा खट रहा है बहादुर। अब देखिए निर्मला की तबीयत भी सुधर गई, कोई काम भी नहीं करता था परिवार के कोई लोग। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वो बहादुर का आवाज था, बहादुर एक गिलास पानी, जैसे उठा ही नहीं जाता है भाई। बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर एक कप चाय, बहादुर थोड़ा बिस्किट ला देना दुकान से, बहादुर थोड़ा झाड़ू लगा देना, बहादुर गैस बंद कर देना थोड़ा। इस टाइप से जो है वो बहादुर को काम पर काम अढ़ाते जाता था। ठीक, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना, ये लेखक के बेटे बोलते थे। इसी तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता, सभी रात में पहले ही सो जाते और सवेरे 8 बजे के पहले नहीं उठते थे आलस के वजह से। मेरा लड़का किशोर, अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि लेखक के लड़का का क्या नाम था? किशोर। क्या नाम था? किशोर। लेखक का जो लड़का है किशोर काफी शौन शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था, मतलब शान शौकत में वो रहने लगा था। और अब उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। बहादुर को सबसे ज्यादा टाइट रहता था बहादुर पर लेखक का लड़का किशोर। अब देखिए क्या हुआ कि फलता उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। लेखक का लड़का जो था किशोर, किशोर अपना सभी काम बहादुर पर सौंप दिया। सवेरे उसकी जूते की पॉलिश लगनी चाहिए, कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी, रोज ही उसके कपड़े की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए। इस्त्री मतलब समझते, प्रेस करना। हमारे भाषा में हमारे यहाँ जो है कपड़े को जब प्रेस किया जाता है तो उसे ही इस्त्री कहा जाता है। ठीक, बिजली से जब प्रेस करते हैं तो उसे इस्त्री कहा जाता है। इस्त्री होनी चाहिए और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता। किशोर जो है रात को सोने से पहले रोज अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था और मुक्की भी लगवाता। मुक्की लगवाना मतलब क्या? मतलब पीठ थोड़ा दर्द कर रहा है तो आराम से मुक्का लो, ऐसे पीठ को मालिश कर दो। ठीक, इस प्रकार से वो करवाता था। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी वो गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता किशोर गर्जन तर्जन करने लगता और बहादुर को गालियां भी देता और उसके साथ साथ उसे पीटता भी था। बहादुर पर गालियां भी देता बहादुर को और उस पर हाथ भी छोड़ देता। हाथ छोड़ देना मतलब क्या? उसको पीटता भी था। बहादुर को गालियां भी देता, पीटता थे वह। और गुस्सा तो उसके नाक पर आ गया था, किशोर के नाक पे। ठीक, मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता, चुपचाप एक कोने में चुपचाप खड़ा होकर के आराम से सिसक सिसक कर बेचारा रोता होगा। कोने में खड़ा होना मतलब क्या? सिसक सिसक कर रोना। उसे अपने घर की याद लगभग आ जाती होगी, मुझे जो लगता है। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना। मतलब वो लेखक की पत्नी जो है, लेखक को कहा कि किशोर बहादुर को पीटने लगता है। अब बहादुर पर गुस्सा हो जाता है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है तो लेखक बहादुर किशोर को थोड़ा क्या किया कि किशोर को वो थोड़ा बात बोली के मना की कि भाई किशोर तुम ऐसा नहीं करेगा, बहादुर है तो पूरा काम करेगा तो थोड़ा तो गड़बड़ी होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने मना किया, लेकिन किशोर जो है वो अपनी पिता की बात नहीं मानता है। और क्या क्या कि पर वह नहीं माना तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है। लेखक भी यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत ऐसा चलता रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, बहादुर भी बदमाशी करता होगा। ये सोचे लेखक ने, एक हाथ से ताली तो नहीं बजता। बात सही है भाई, एक हाथ से ताली बजा नहीं, 2 हाथ से ताली बजती है। 2 हाथ से ताली बजी तो 2 हाथ से ताली बजे, मतलब इसने भी काम किया और इसने भी काम किया, दोनों हाथों ने काम किया तब ताली बजी। तो वही लेखक कहते हैं कि अगर किशोर पीटा होगा तो जरूर बहादुर ने कोई गलती की होगी। गलती तो यहाँ बहादुर से हो जाता, लेकिन लेखक का अंदाजा था कि जरूर बहादुर ने कोई बदमाशी की होगी, इसीलिए किशोर ने बहादुर को पीटा। ये लेखक अनुमान लगाता है। ठीक, पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया यानी कि ड्यूटी से आ गए तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करते हुए मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी।
तो उसने काम करने से मना कर दिया बहादुर ने। भाई किसी को भी गाली दोगे, उसको पीटोगे तो वो काम कहाँ से करेगा, भले ही तुम्हारा नौकर क्यों ना हो, गाली देने पर वो काम नहीं करेगा। तो काम करने से इनकार कर दिया था, इसलिए जो है किशोर जो है बहादुर को पीट रहा था। तो लेखक ने बहादुर को बचाने के लिए किशोर को साइड कर दिया मना करके। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, बहादुर से ये पूछा लेखक ने। क्या पूछा, तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते। लेखक ने उससे कड़ाई से पूछा, यानी कि मैं, यहाँ लिखा हुआ है मैंने उससे कड़ाई से पूछा, मतलब लेखक ने उससे जोर से पूछा, दमसा करके। ठीक, तो बहादुर कहता है बड़े ही सुंदर आवाज में, देखिए क्या कहता है, बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों ला कर खड़ा किया। देखो भाई, बाप को लाकर खड़ा कर दिया, यहाँ तो मामला उलझ चुका था। अगर मान के चलो कोई तुम्हारे बाप को लाकर के किसी भी कोई भी मामला हो, तुम्हारे बाप को लाकर के बीच में खड़ा कर दे, तुम्हारा बाप ऐसा वैसा है, तुमको कैसा लगेगा। यही कहा था किशोर ने, किसको, बहादुर को। तो बहादुर को बुरा लगा, इसलिए बहादुर ने काम करने से इनकार कर दिया था। ठीक, तो वह रोते हुए कहा, रोते हुए बहादुर ने बोला भाई इसको तो पिटाई लगी हुई थी तो रोएगा बेचारा। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था। लेखक ये बात जानते थे कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां मतलब घिन सी गालियां, वो तो बहुत ही गंदी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था, जो उसे बर्दाश्त न हुआ। बहादुर को जो है किशोर ने क्या कहा था, सुअर का बच्चा। भाई तुम्हारे ही पिताजी को लगा करके कोई गाली दे, तुम्हें कोई झगड़ा हो और तुम्हें कहा सुअर का बच्चा है, तो तुम्हारा कैसा मन होगा। भाई हम नहीं बोल रहे हैं, हम पर डाउट नहीं करना, ऐसा अगर कोई बोले तो उसका क्या हाल करेंगे, मन तो करेगा उसको पीट पाट करके अच्छे से। लेकिन ये बेचारा बहादुर उससे उम्र में छोटा और नौकर की तरह बहादुर जो है रहा। लेकिन सुअर का बच्चा का तो बहादुर को थोड़ा बुरा लगा और उसने काम करने से इनकार कर दिया, साइकिल साफ करने से इनकार कर दिया। ठीक, जो बहादुर से बर्दाश्त न हुआ, निस्संदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। अब देखो लेखक को भी हंसी आ गई। खैर किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे, इसलिए लेखक उस बात को टाल दिए। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं है। भाई गलती था लेखक के बच्चे किशोर का, लेकिन समझाया किसे, बहादुर का, कि बहादुर को कि देखो बहादुर ये आदतें ठीक नहीं है, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। भाई यहाँ बहुत ही अच्छी बात कही है, मेहनत एक बहुत अच्छी चीज है। थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे, मेहनत क्या है भाई, मेहनत बहुत अच्छी चीज है, मेहनत बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। ये बात इन्होंने कहा, मेहनत बहुत अच्छी चीज है। लेकिन क्या इन्होंने कहा कि लेकिन जो इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जो मेहनत से बचने की कोशिश करता है, मेहनत से बचने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है, इसको हम थोड़ा अच्छे से मोटिवेशन के टाइप पर लिख देते हैं, करता है, वह जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, कर पाता है। अब देखिए भाई यहाँ पर मोटिवेशन टाइप का ये है कि भाई मेहनत एक बहुत अच्छी चीज है, बात सही है, लेकिन मेहनत से जो बचना चाहेगा वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मेहनत अच्छी चीज है, मेहनत करो, लेकिन मेहनत से अगर पीछे हटोगे तो भाई सक्सेस नहीं मिलने वाली तुम्हें पूरे लाइफ में। अगर तुम मेहनत से पीछे हटोगे तो तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, इस बात को तुम ध्यान में रख लो। ठीक, मेहनत से अगर पीछे हटोगे तो तुम्हें सक्सेस नहीं मिलने वाली है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये मोटिवेशन की लाइन बन गई कि मेहनत एक बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन मेहनत से जो पीछे हटता है उसे सक्सेस नहीं मिलती है, इस बात को ध्यान में रखना है। रूठना फूलना उसे सख्त नापसंद है। बहादुर को जो कहा गया कि रूठना फूलना यानी कि मुंह फुलाना
या फिर रूस जाना, ठीक, ये जो है उसे सख्त नापसंद है, मतलब उसे जो है मना कर दिया गया था बहादुर को। तुम तो घर के लड़के की तरह हो, क्या कहते हैं बहादुर को लेखक कि तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते, घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या करेगा, वह कोई क्या करेगा। मतलब यह कहने का सेंस है कि हम जिस तरह से तुम्हें रख रहे हैं, क्या दूसरा आदमी तुम्हें इस तरह से रखेगा, सुख और शौकत के साथ, सुख और आराम के साथ। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे, मतलब तुम अगर दूसरे घरों में जाकर के देखोगे तुम्हें पता लग जाएगा किस तरह से हम तुमको रखते हैं और कितनी आराम और सुख देते हैं। भाई उसको क्या मिलता है, नौकर चाकर को भर पेट खाना, थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है। क्या कह रहे हैं, नौकर चाकर भर पेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं, चलो सब खत्म हुआ अब काम करो। ये बात किसने कहा, लेखक ने बहादुर को कहा कि नौकर चाकर खाने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन खत्म हुआ, सब बात खत्म हुआ, अब चलो काम करो। ये बहादुर को बता देता है, कहता है चलो अब काम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, कौन, बहादुर जो है चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। भाई रो रहा था तो उसके आंख में आंसू होगा, थोड़ा अजीब टाइप का लगता होगा, तो वो क्या किया, पानी से हाथ मुंह धोना मतलब क्या, पूरे मुंह को साफ कर लिया, फिर वो काम पर लग गया बहादुर। भाई देखो जिगर का कितना कितना हिम्मत वाला है बहादुर, पिटाई खाने के बाद भी काम पर लग जाता है। तो वो क्या किया, काम पर लग गया बहादुर। जल्दी वो प्रसन्न भी हो गया, बहादुर तुरंत ही खुश हो गया, ठीक। रात में सोते समय वो अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम किसी भी बहादुर से नहीं लेती थी, मतलब कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। मतलब रोटी जो बनाती थी निर्मला, तो रोटी बनाने का जो काम था वो बहादुर से नहीं लेती थी, बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे। ये बात जो है बहादुर को बोल दिया किसने, सॉरी निर्मला को पड़ोसी ने बोल दिया। पड़ोसी अब कान फूकना स्टार्ट कर दिया। भाई आपको पता होगा जब पड़ोसी घर के आदमी का कान फूकता है तो घर में क्या होता है, मुझे भाई पता है, मेरे घर में ऐसा हो चुका है। जब पड़ोसी हमारे परिवार के लोगों का कान फूकता है तो परिवार में एक दरारें आ जाती है, यानी कि झगड़ा झाटी हो जाता है। झगड़ा झाटी समझते हो, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक। तो क्या हुआ कि बहादुर से कह दिया, सिखा दिया, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है, महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वो अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई, बहादुर का मुंह उतर गया। बेचारा बहादुर को जो बार बार कहते थे कि तुम घर का ही बच्चा है, उस बेचारा बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। अब निर्मला ने पूछा, क्या हो गया रे? बहादुर बोला, वह कुछ नहीं, बहादुर कुछ नहीं बोला। तो निर्मला, चल चुपचाप अपनी रोटियां बना ले, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। निर्मला का देखो अब मन बदल रहा है। यही कहते हैं पड़ोसी जब कान में कुछ बात बोल देता है तो परिवार में दरारें आने लगती है। यहाँ देखिए अब क्या हुआ, पड़ोसी ने बोला, निर्मला ने उस पर प्रयोग कर दिया कि हम तुमको नरम नरम पतली पतली रोटी खिलाएंगे, जो कि कल तक उसे परिवार का सदस्य मान रही थी, आज उसे नौकर चाकर मानने लगी। तू कोई घर का लड़का है, अब उसे क्या पूछता है, तू कोई घर का लड़का है, मतलब तू तो इस घर का लड़का नहीं है। नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। अब देखो भाई, नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं, देखो क्या आ गया, नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। बोल दी, तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के काम मैंने रोटियां बनाई, सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया, इसलिए इनको तीता लग रहा है। वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, समझ जा रोटियां नहीं सीखेगा तो भूखा रहेगा।
क्या बोली निर्मला ने बहादुर को, समझ जा रोटियां अगर नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। ये बात बोल दिया। निर्मला ने थोड़ी सुना दी, कुछ बातें सुना दी बहादुर को। अब पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्सा से बुरा हाल हो गया। गुस्से से निर्मला आग बबूला हो गई। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के। अब देखो, पहले तो किशोर ने इसको कहा सुअर का बच्चा, अब निर्मला 2-3 थप्पड़ मार दिया इस यहाँ पर माथे पर। और क्या कह रही है, सुअर कहीं के, मतलब गाली दी। ठीक, सुअर कहीं के, ये क्या दी, गाली दी। बहादुर को कहा, बहादुर को क्या कहा, सुअर कहीं के, इसीलिए तुझे किशोर मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी, चल बना रोटी। भाई यहाँ पर तो कुछ मामला और ही था बहादुर का, लेकिन क्या कहा कि इसी वजह से तुम्हारी माँ भी तुझे मारती होगी। बहादुर कहता है नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझे रोटी सेकवाती थी, वह रोने लगा था। बहादुर की माँ भी उससे क्या करता था, पूरी घर की रोटियां बना करके बहादुर से उससे जो रोटी होती थी उसको सेकवाते थी। बहादुर ये बात बोलकर रोने लगा। तो निर्मला कहती है, तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तुम मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुंह रंग दूंगी। गुस्सा से निर्मला आराम से इसको डांट रही है, पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। बहादुर अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, लेखक को भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। रात भर बहादुर भूखा सो गया। बेचारा को अब पहले के जैसा नहीं मान सम्मान मिल रहा था, तो थोड़ी सी उसके भी मन में उलझन आ गई थी। रात को भूखा सो गया था। ठीक, रात को वो भूखा सो गया, पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वो खिखराने लगा, मतलब हंसने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। रात की जो बासी सब्जी थी उससे अपना पेट भर लिया बेचारा। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। निर्मला भी हाथ अब छोड़ दी थी, वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे, और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते थे। किशोर भी मारता था और निर्मला भी मारती थी। ठीक, बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखलाई देता। आकाश जो है दर्पण की तरह स्वच्छ दिखलाई देता था। आकाश जो है, बरसात खत्म हो चुका था, अब ठंडी की महीना आ गई। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मजे में है, और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूंगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। बेचारे पर सारा काम थोप दिया गया था और पिटाई भी होती थी। तो इस कारण से बहादुर से भूल गलतियां जो है बहुत अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट, बोले ना, मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए, निर्मला के एक रिश्तेदार आए। ठीक, वह बीवी बच्चों के साथ आए थे। कौन? निर्मला के रिश्तेदार जो है बीवी बच्चों के साथ आए थे। यहाँ पर अब चोरी का आरोप लगेगा बहादुर पर। ठीक, चोरी का आरोप लगेगा। भाई देखो, तुम चोरी नहीं किए और तुम पर चोरी का आरोप लग जाएगा, तुम्हारा कैसा मन होगा, सो पहले बताओ। तुम चोरी नहीं किए और तुम पर चोरी का आरोप लग जाएगा तो तुम्हें तो गुस्सा आएगा। लेकिन ये बेचारा बहादुर जो है, एक बहादुर नाम अच्छा रहा था इसका, बहुत बहादुर था, क्योंकि ये मार भी खाता और कुछ बोलता भी नहीं था। ये बहादुर इंसान भी कर सकता है, और ये बहादुर था। दिल बहादुर इसका नाम था, दिल से बहादुर था और तन से भी बहादुर था। काम करने में कोई चोरी नहीं करता था, मतलब हर एक काम करता था बहादुर। अब रिश्तेदार आए, वो अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे। उसके रिश्तेदार जो है, निर्मला के रिश्तेदार यहाँ
तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली जो है भाई, आप लोग जानते होंगे, रेहू मछली और रोहू मछली ये कहा जाता है, ठीक। कहीं रेहू और कहीं रोहू मछली कहा जाता है, ठीक। रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। पर इसी समय एक घटना हो गई। क्या घटना हो गई? अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी जो है नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी, ठीक। और फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। फिर क्या क्या अब क्या क्या उसने कमरे के अंदर गई। वो जो थी वो बगल के कमरे में जो है अंदर गई, ठीक। और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। तो क्या बात है, मैंने पूछा, लेखक ने पूछा क्या बात है। तो रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकल कर कहीं चारपाई पर रखे। मतलब जो है बिछा, चारपाई मतलब चौकी, ठीक, या फिर पलंग समझ लीजिए, वहां पर रखे, पर वो मिल नहीं रहे। आपको ठीक याद है ना? लेखक पूछ रहे हैं, आपको ठीक याद है ना? अब लेखक के रिश्तेदार की पत्नी जो है कह रहे हैं, हाँ हाँ खूब अच्छी तरह याद है। देखो भाई, यहाँ जो है यह झूठ बोल रही थी। लेखक के जो रिश्तेदार की पत्नी थी, यहाँ ये जो है झूठ बोल रही थी। ये रुपये मैंने खूंट में बांध कर रखे थे। रिक्शे वाले को देने के लिए खूंट खोला ही था, पर ये रुपये चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपया की मिठाई मांगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता। भाई तू खाली हाथ आया ही था। यहाँ पर बाद में जो है पोल खुलेगी, पोल खुलेगी। यह जो रिश्तेदार जो था खाली हाथ आया ही था, ठीक। इसके पास कोई रुपया नहीं था। और यहाँ पर देखिए रोग क्या लगेगा कि खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि बताइए, अब तो मैं कहीं की न रही। अब ढोंग कितना रचा रहे, फिर बताइए अब तो मैं कहीं की नहीं रही, मेरा तो रुपया चला गया। फिर किसी और झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था। अब बहादुर की ओर इशारा किया, बोला जरा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था। कौन? बहादुर। कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अब देखिए लेखक क्या कहता है, अरे नहीं वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा, यानी कि लेखक ने कहा। अब देखिए, यू डू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। रिश्तेदार ने कहा, क्या कहा है कि देखिए, यू डू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, मतलब आप नहीं जानते कि लोग जो है इस कला में एक्सपर्ट रहते हैं, मतलब बहुत ही आगे रहते हैं। किस कला में? चोरी करने की कला में। यहाँ तक कि अंजाम क्या लग रहा है कि वो जो है लड़का वो चोरी किया है। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। कौन? बहादुर आराम से वो आटा गूंथ रहा था, गेहूं का आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि और प्रफुल्लता थी, वो खुश था, ठीक। खुश नहीं था, मतलब वो ना खुश ही था और ना ही गुस्सा था, ना रो रहा था, ना ही उदास था। मतलब जिस टाइप का नॉर्मल आदमी रहता है उस टाइप से नॉर्मल वो था। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया था, बहादुर ऐसा काम नहीं किया था, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला का हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। लेखक गुस्से में आ गए। फिर वो क्या किए? बहादुर, लेखक ने कड़े स्वर में कहा, बहादुर। अब बहादुर क्या कहता है? जी बाबूजी, बड़े ही निर्मल स्वर में, जी बाबूजी। लेखक क्या कहता है? बहादुर, गुस्से से। और ये क्या कहता है? बहादुर, जी बाबूजी। बहादुर बहुत ही मीठे स्वर में कहता है, जी बाबूजी। अब लेखक कहता है, इधर आओ। गुस्से में कहता है, इधर आओ। बहादुर आकर के खड़ा हो गया, यानी कि वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपये उठाए थे? लेखक कहता है, तुमने यहाँ से रुपये उठाए थे? तो बहादुर कहता है, नहीं जी बाबू जी, नहीं बाबूजी। उसने निर्भय उत्तर दिया। कौन? बहादुर ने निर्भय उत्तर दे दिया।
मतलब बिना डर के उत्तर दे दिया। लेखक कहता है ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेखक ये कहा कि ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मतलब मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। तो फिर बहादुर कहता है नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। फिर लेखक कहता है तुम यहाँ खड़े नहीं थे। लेखक ने, ये रिश्तेदार की पत्नी कहती है, तुम यहाँ खड़े नहीं थे। रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपये रखे थे, मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं है। ये रिश्तेदार की पत्नी बोल रही है कि मैं बहुत बुरी फंसी, तुम यहाँ पर खड़े नहीं थे, मैंने जो रुपया रखा था वो बच्चों को देने के लिए और मिठाई मंगवाने के लिए रखा, लेकिन सब तुमने ले लिया। मैं तो बहुत ही बुरी फंसी, मुझे घर जाने के लिए रिक्शे के लिए भी पैसे नहीं है। ये बात रिश्तेदार की पत्नी बोल देती है। अब देखिए, मैं तो बाहर नमक लेने गया था। लेखक बाहर क्या लेने गया था? नमक। सच सच बता बहादुर। लेखक पूछता है सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो मैं बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा, मतलब पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। लेखक जो है गुस्सा में चिल्ला पड़े थे, चिल्लाने लगे। बहादुर नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था डर से। अब देखिए, लेखक जो है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दे, बहुत जोर से एक थप्पड़ दे दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा, मतलब डगमगा गया लेकिन गिरा नहीं, बच गया। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। भाई बहुत जोर से लगा था बहादुर को, तो वो रोने लगा था। और मैंने नहीं लिया, ये बात बहादुर बोलता रहा, मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उसने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोला, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दे दूंगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार जो है इसके बाद रिश्तेदार जो है साहब 2-3 बार इसको दरवाजे की ओर खींचकर ले गए। इसके बाद रिश्तेदार साहब जो है 2-3 बार, वो जो रिश्तेदार की पत्नी 2-3 बार दरवाजे की ओर खींचकर ले गए, लेकिन बेचारा लिया ही नहीं था। और क्या बोल रही थी, जैसे पुलिस को ही देने जा रही हो, इस प्रकार से खींच रही थी। ठीक, लेकिन आगे बढ़कर वो रुक जाते और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं, मतलब बहुत ही अजीब टाइप के होते हैं, चोर लफंगे होते हैं। ये इस पर अंजाम लग गया बहादुर पे। ये सब बड़े घाघ होते हैं, किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गार आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ, भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। भाई नौटंकी देखिए कितनी अच्छी कर रही है। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। ये भाई अपने भी इलाके में से बोलते हैं। इसके बाद निर्मला ने उसको डराया धमकाया, 2-4 तमाचे जड़ दिया। अब निर्मला भी जो है उसको पीटी। उसके बाद क्या ऊपर हुआ, नहीं नहीं करता रहा बहादुर। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुड़दुड़ाया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। किशोर जो था उसके जान के पीछे बहुत पीटता था किशोर बहादुर को, बहुत। इस घटना के बाद जो है भाई लोग, रोज बहादुर मार खाने लगा था। किशोर क्या था कि उसके जान के पीछे ही पड़ गया था। ठीक, अब वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा बहादुर। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब आया, मतलब एक दिन जो है लेखक जो है अपने ड्यूटी से कुछ देर से आया था। ठीक, कुछ लेट आ गए। ठीक, निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। इस प्रकार से सिर पर हाथ रखकर, लेडीज का जो आदत होता है उस प्रकार से, इस प्रकार से हाथ रख करके बैठी हुई थी। ठीक, और बैठी हुई थी। अन्य लड़कों का पता नहीं, मतलब उनके बेटों का जो है कोई पता नहीं, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। मतलब लेखक की जो बेटी थी वो उसकी माँ के निर्मला के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी।
मतलब जो ठंडी में जो अंगीठी जलाई जाती है वो अंगीठी अभी नहीं जली थी। ठीक, आंगन गंदा पड़ा था, आंगन में भी झाड़ू नहीं लगा था। ठीक, बिना बर्तन जो है बिना मले हुए रखे थे, बर्तन भी साफ नहीं था, सारा घर जैसे काट रहा था, मतलब पूरा घर जो है गंदा पड़ रहा था। अब लेखक पूछता है क्या बात है। लेखक ने पूछा क्या बात है, बहादुर भाग गया। ये निर्मला कहती है कि बहादुर भाग गया। अब लेखक पूछते हैं भाग गया, क्यों भाग गया? तो निर्मला बोलती पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था, सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, हमेशा माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिल बट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था, फिर सिल हाथ से छूटकर गिर गई और दो टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती, क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं, कुछ ले गया, यही तो अफसोस है। लेखक पूछता है कुछ ले गया? तो वो बोलती है कि यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया है, उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा, अगर वह कहता कि मैं तो उसे रोकती थोड़ी, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना ओढ़ाकर भेजती, हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपये रख देती, 2-4 रुपये और अधिक दे देती, पर वह तो कुछ नहीं ले गया। और वह 11 रुपये, कौन ये 11 रुपये और वे 11 रुपये, अरे वह सब झूठ है। और ये पूछते हैं, लेखक पूछते हैं और वे 11 रुपये, लेखक की पत्नी कहती है अरे वह सब झूठ है, मैं तो सबसे पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चे को कुछ नहीं देना चाहते, इसलिए अपनी गलती को लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं, कभी उनके रुपये रास्ते में गुम हो जाते हैं, तो कभी वो गलती से घर पर ही छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो मैं जैसे कुछ हो रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है, उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कहीं जाने न देता, उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। किशोर को भी बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि बेचारा को बहुत हम पीटते थे, बहुत मारते थे, अगर एक बार आ जाता बहादुर तो मैं उसका पाँव पकड़ लेता, उसका हाथ पकड़ लेता, उसको जाने नहीं देता, उससे माफी मांग लेता। ये किशोर बोलता है और कहता है कि मैं उसे कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। सच बात तो यह है कि बहादुर जैसा अब नौकर लेखक को कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता, लेकिन कुछ चुरा कर भी नहीं ले गया। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया, लेखक को बहुत बड़ा गुस्सा आया। मैं चिल्लाना चाहता था, लेखक चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया, लेखक भी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हुआ, मतलब बहुत ही छोटे होने का अनुभव हुआ। मैं यदि मैं न मारता, यदि लेखक न मारता तो शायद वह न जाता, तो उम्मीद था कि वह नहीं जाता। लेकिन लेखक ने भी हाथ छोड़ दिया था। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई, एक और स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा था, अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे, स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गद्दी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें, इस प्रकार से उसके सभी खिलौने थे, लेकिन बहादुर नहीं था। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को इस कहानी में क्या समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यहाँ तक आप क्लास किए हो तो भाई एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल पे। ठीक, तो चलिए भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।